अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प प्रकरण आपको मैं जोड़ना चाहूँगा। बहुत दिलचस्प सवाल के ऊपर आपने बात छेड़ी दी है। मुझे याद आता है कि 1962 में जी लगभग ये स्थितियां बन रही थी कि चीन हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो उस समय प्रतिरक्षा मंत्री कृष्ण मेनन हुआ करते थे और विपक्ष में मोहम्मद करीम छागला, जिनका नाम भूल चुके होंगे बहुत से लोग, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो दी अनटोल्ड स्टोरी एक पुस्तक लिखी गई और जो बाद में प्रतिबंधित कर दी गई थी कुछ राजनीतिक कारणों से। तो लेफ्टिनेंट जनरल कॉल का जिक्र आता है और मैं उसी से बात शुरू करके आज के उस पे आ जाऊंगा कि लेफ्टिनेंट जनरल कॉल को प्रतिरक्षा मंत्री कृष्ण मेनन का एक फोन कॉल गया रात के 2 बजे। ये उस पुस्तक में हाँ है अनटोल्ड स्टोरी की ही बात मैं कर रहा हूँ। या आप मेरे ऑफिस में आ जाएं, आपसे मुझे मिलना है। कहते हैं कि जब लेफ्टिनेंट जनरल कॉल ऑफिस में गए तो काफी देर तक तो कृष्ण मेनन उनको देखते रहे और चूंकि कृष्ण मेनन चेन स्मोकर थे, अच्छा, सिगरेट पी रहे थे, तो सिगरेट के छल्लों को हवा में उड़ाते हुए कभी ऑफिस की छत देखते थे और कभी लेफ्टिनेंट जनरल कॉल को देखते थे। ये 2 बजे रात को चल रहा था। कुछ समय के बाद एक कृष्ण मेनन ने एक फाइल उठा के टेबल पे पटका और लेफ्टिनेंट जनरल कॉल से पूछा कि ये क्या लिख मारा है आपने इसमें। अब सुधीजनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दरअसल कृष्ण मेनन ने लेफ्टिनेंट जनरल कॉल के पास भेजा था कि चाइना से युद्ध आसन्न है, ऐसे में हथियारों के संदर्भ में आप हमें अपनी टिप्पणी दें कि हमें क्या करना चाहिए। ये जनरल कॉल से मांगा गया था। हाँ, कि आप उस पर अपनी विशेष टिप्पणी दें। और यही प्रकरण उस फाइल को कॉल के सामने पटकने का रीजन था। जी। दरअसल कॉल ने उस फाइल में ये टिप्पणी लगाई थी कि चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए हमें हथियारों को विदेशों से आयात करना चाहिए सॉरी। और कृष्ण मेनन इस बात पे खफा थे कि इसका पैसा कहां से आएगा। तो कॉल ने कहा कि पैसा कहां से आएगा इस संदर्भ में आपने मुझसे टिप्पणी नहीं मांगी है जी। क्या करना चाहिए ये टिप्पणी मांगी है और मैंने ये दिया। अब चूंकि कृष्ण मेनन ने वो फाइल लेफ्टिनेंट जनरल कॉल की तरफ फेंक दी थी और लेफ्टिनेंट जनरल कॉल ने वो खिड़की जिसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ पल्ले ही थे, उन्होंने उठा के वो फाइल बाहर फेंक दी। अच्छा।